डार्क मैटर की खोज। लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगा के केंद्र में एक विशाल अदृश्य वस्तु हर जगह फैल रही है और आपको ये भी पता नहीं चलता कि आप अभी उसमें सांस ले रहे हैं। ये सब 70 के दशक में शुरू हुआ जब वेरा रूबिन नामक एक खगोलशास्त्री एंड्रोमेडा आकाशगंगा का अध्ययन कर रही थी। उन्होंने ये जांचने का फैसला किया कि क्या तारे पूर्वानुमानित तरीके से चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम। मान लीजिए कि आप अपने चारों ओर एक धागे पर गेंद घुमा रहे हैं। गेंद आपके जितना करीब होगी उतनी ही तेजी से एक तंग वृत्त में घूमेगी, लेकिन यदि आप धागे को लंबा छोड़ते हैं तो गेंद एक बड़े लूप में अधिक धीमी गति से चलेगी। गुरुत्वाकर्षण इसी तरह काम करता है और यही ग्रहों के लिए भी लागू होता है। बुध जैसे नजदीकी ग्रह तेजी से घूमते हैं और महीनों में अपनी कक्षाएं पूरी करते हैं, जबकि नेपच्यून और शनि जैसे दूर के ग्रहों को एक चक्कर लगाने में दशकों लगते हैं। आकाशगंगाओं का रहस्य। सितारों को अपनी आकाशगंगाओं के केंद्रों की उसी तरह परिक्रमा करनी चाहिए थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे थे। इसका मतलब था कि कुछ उन्हें एक साथ पकड़ रहा था, कुछ पता नहीं लगाने योग्य, कुछ विशाल अदृश्य वस्तु आकाशगंगा के केंद्र में वास्तविकता को कभी प्रकट किए बिना विकृत कर रही थी। वेरा रूबिन ने विभिन्न आकाशगंगाओं के साथ बार बार जांच की और पाया कि यह एक घटना नहीं थी, यह हर जगह हो रहा था। उन्होंने गलती से सबूत खोज लिया था कि आकाशगंगाएं किसी ऐसी चीज में डूब रही थी जो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सभी सितारों, ग्रहों और गैस से कहीं अधिक भारी थी। ये हमें भूतिया हाथों से पकड़ रहा था। डार्क मैटर। खगोलविदों ने इसे डार्क मैटर कहा क्योंकि यह चमकता नहीं है, प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यह किसी भी चीज के साथ बातचीत नहीं करता है। ये बस वहां है, लेकिन सभी गणनाएं हमें दिखाती हैं कि यह मौजूद है, और केवल मौजूद ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड में 85% द्रव्यमान का निर्माण करता है। हम जानते हैं कि यह आकाशगंगाओं को आकार देता है। इसके बिना दुनिया जैसी हम जानते हैं उसका अस्तित्व नहीं होगा। डार्क मैटर की खोज के प्रयास। वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर के फिंगरप्रिंट की तलाश शुरू की, कहीं भी इसकी उपस्थिति के किसी भी संकेत की। उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे आकाशगंगाएं चलती हैं और विशाल मशीनों में कणों को एक साथ तोड़ दिया, प्रयोगशाला में डार्क मैटर के छोटे टुकड़े बनाने की उम्मीद में। हालांकि इससे कुछ भी नहीं हुआ। उन्हें यह भी नहीं पता था कि क्या देखना है। डार्क मैटर के सिद्धांत। क्या डार्क मैटर वास्तव में कणों से बना है? एक सिद्धांत था जो सुझाव देता था कि यह भूतिया कणों से बना है जो मुश्किल से किसी चीज को छूते हैं, या यहां तक कि अजीब कणों से भी बना है जो पलक झपकते ही अस्तित्व में आ और जा सकते हैं। हालांकि एक समस्या थी। यदि डार्क मैटर वास्तव में उस तरह काम करता तो आकाशगंगाओं के केंद्रों को कसकर पैक किया जाना चाहिए, टन के पदार्थ को एक छोटे से स्थान में ठूस दिया जाएगा। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में गैलेक्टिक कोर अजीब तरह से नरम लगते हैं, लगभग कोमल फैले हुए हैं। फजी डार्क मैटर। एक नया सिद्धांत सामने आया और यह अजीब था। क्या होगा अगर आकाशगंगाओं के केंद्र में डार्क मैटर भारी कणों से बिल्कुल भी नहीं बना है? क्या होगा अगर यह किसी इतनी नाजुक चीज से बना है कि यह बालों के एक स्ट्रैंड की तरह व्यवहार करता है? ये बाल किसी अविश्वसनीय रूप से हल्के पदार्थ से बने हो सकते हैं, जो हमने कभी देखा है उससे हल्का, और एक न्यूट्रिनो से अरबों गुना छोटा है, जो पहले से ही सबसे हल्का ज्ञात कण है। उन्होंने इस विचार को फजी डार्क मैटर कहा, और यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को बदल सकता है। फर्मियन बोसेन सितारे। खगोलविदों की एक टीम इस विचार का परीक्षण करना चाहती थी। पदार्थ इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसने खुद को एक साथ खींच लिया और एक आकाशगंगा के केंद्र के पास एक विशाल अदृश्य वस्तु का निर्माण किया। गैस इस भूतिया द्रव्यमान में फैल गई और इसके साथ मिल गई और मंद रूप से चमकने लगी। फिर अचानक इसने कुछ अविश्वसनीय काले तारों का निर्माण किया, हमारे सूर्य जैसे सामान्य तारे नहीं जो गर्मी और प्रकाश से धधक रहे थे। इसके बजाय यह विशाल विशाल अदृश्य वस्तुएं थी, दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का संकर। हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक वस्तु जो हजारों प्रकाश वर्ष में फैली होगी और फिर भी वे लगभग भारहीन होंगी, किसी भी चीज की तुलना में ब्रह्मांडीय झोंके बादलों की तरह। वैज्ञानिकों ने उन्हें फर्मियन बोसेन सितारे कहा। डार्क मैटर का रहस्य सुलझना। अंततः ये डार्क मैटर चीज समझ में आने लगी है। इस अजीब अदृश्य तारे के केंद्र में बिल्कुल सही घनत्व होगा, न बहुत घना न बहुत ढीला, और यह बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा खगोलविद वास्तविक आकाशगंगाओं में देखते हैं। सामान्य पदार्थ की तरह ये किसी ठोस चीज का निर्माण नहीं करेगा, इसके बजाय ये तंतुओं या बालों के एक जटिल, हमेशा गतिशील जाल जैसा होगा।
इसका यह भी अर्थ है कि पृथ्वी पूरी तरह से इससे घिरी हुई हो सकती है। डार्क मैटर का प्रभाव। डार्क मैटर अभी भी गुरुत्वाकर्षण के नियमों का पालन करता है। जैसे ही यह ग्रहों और तारों के पीछे से गुजरता है, गुरुत्वाकर्षण इसे केंद्रित धाराओं में खींचता है। इसलिए यह हमारे ग्रह को गले लगाता भी है और लगातार डगमगाता हुआ हमारे ग्रह से होकर गुजरता है। अगर हम उन्हें देख पाते तो वे चमकते अदृश्य धागों की तरह दिखते, हर जगह सिर होते और वे ग्रह को भेदते हुए अंतरिक्ष में दूर तक फैल जाते। आगे की खोज। ये तो केवल शुरुआत है। अब वैज्ञानिकों को अपने मॉडलों को परिष्कृत करने, उन्हें और अधिक विस्तृत बनाने और अपने पूर्वानुमानों की वास्तविक आकाशगंगाओं से तुलना करने की आवश्यकता है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। आकाशगंगा केंद्र में यह अंधकार में खोज हमारा एकमात्र सुराग नहीं है। सौभाग्य से ब्रह्मांड ने हमें उस फिंगरप्रिंट को देखने का एक तरीका दिया है, गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। जब दूर की आकाशगंगा से प्रकाश हमारी ओर आता है तो ये कभी कभी रास्ते में किसी अन्य विशाल आकाशगंगा या अन्य विशाल वस्तुओं के पास से होकर गुजरता है, जिनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। प्रकाश सीधी धारा में जारी रहने के बजाय वास्तव में उस गुरुत्वाकर्षण के कारण विशाल वस्तु के चारों ओर मुड़ जाता है, और जब यह अंततः हमारे पास पहुंचता है तो यह मूल आकाशगंगा का एक विकृत और बड़ा संस्करण बनाता है। मूल रूप से यह घुमावदार कांच के टुकड़े से देखने जैसा है। फजी डार्क मैटर और गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग। यदि डार्क मैटर धुंधला है तो यह इन विकृत छवियों पर एक अजीब पैटर्न छोड़ देगा। चीजें थोड़ी लहरदार और अस्पष्ट होनी चाहिए। वैज्ञानिकों को इसका अध्ययन करने के लिए एकदम सही वस्तु की आवश्यकता थी, और उन्होंने एक दूर स्थित आकाशगंगा ढूंढ ली जिसका प्रकाश गुरुत्वाकर्षण द्वारा मुड़ा हुआ था, जिससे एक अजीब फैला हुआ चित्र बन रहा था। प्रयोग और निष्कर्ष। उन्होंने सुपर शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का इस्तेमाल किया, उन्हें पूरी दुनिया में जोड़ा और उन्हें एक विशाल दूरबीन में बदल दिया जो स्वयं पृथ्वी जितनी बड़ी थी। इससे वे इतना जूम कर सकते थे कि वे उस आकाशगंगा के विवरण को देख सकते थे जो चंद्रमा पर रेत के एक दाने जितना छोटा था। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। उन्होंने विभिन्न आकारों के धुंधले डार्क मैटर कणों के साथ इस चित्र सिमुलेशन के अपने नकली संस्करण बनाए और एक निश्चित बिंदु पर उन्हें एकदम सही मिलान मिला। इससे हमें डार्क मैटर कणों का सटीक द्रव्यमान गणना करने में मदद मिली। हमारी आकाशगंगा की ओर सुराग। सुराग हमें अपनी आकाशगंगा की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन बालों के सबसे घने हिस्से की जड़ ब्रह्मांडीय पैमाने पर बहुत करीब हो सकती है, पृथ्वी से सिर्फ हजारों मील दूर, जो अंतरिक्ष जांच के लिए पर्याप्त करीब है। आगे की योजना। अब जब वैज्ञानिकों ने मिल्की वे केंद्र में इस अदृश्य तारे को ढूंढ लिया है तो हमें बस इसका करीब से अध्ययन करने की जरूरत है, इन जड़ों में से एक पर एक मिशन भेजने की, और फिर हम अंततः सबसे बड़े अंतरिक्ष रहस्य को सुलझा सकते हैं। निष्कर्ष। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और उज्ज्वल पक्ष पर रहें।